हाँ, मैं आपको पूरी श्रीमद्भागवत गीता सुनाता हूँ, और वह भी किसी भी अध्याय को छोड़े बिना। श्रीमद्भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक होते हैं। अब हम शुरू करते हैं। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। श्लोक 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अनुवाद। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया। श्लोक 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्य मुख संगमे राजा वचनमब्रवीत्। अनुवाद। संजय बोले, उस समय पांडवों की सेना को युद्ध की व्यवस्था में खड़ा देखकर राजा दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जाकर ये वचन कहता है। श्लोक 3। पश्यता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमू व्यूढ़ा द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीनता। अनुवाद। हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहरचना की गई पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए। श्लोक 4। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अनुवाद। इस सेना में भीम और अर्जुन के समान युद्ध में महान धनुर्धारी महाबली युयुधान, विराट और महारथी द्रुपद जैसे वीर हैं। श्लोक 5। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। अनुवाद। धृष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी काशिराज, पुरुजित, कुंतीभोज और श्रेष्ठ पुरुष शैब्य भी इस सेना में हैं। श्लोक 6। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अनुवाद। पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र ये सभी महारथी हैं। श्लोक 7। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमीते। अनुवाद। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, अब हमारी ओर के जो विशेष योद्धा हैं उन्हें जानिए। मेरी सेना के नायकों को आपके ज्ञान के लिए बताता हूँ। श्लोक 8। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अनुवाद। आप स्वयं भीष्म, कर्ण, युद्ध में विजय, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सौमदत्त, भूरिश्रवा ये सब महान योद्धा हैं। श्लोक 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। अनुवाद। और भी बहुत से शूरवीर हैं जो मेरे लिए अपने प्राण देने को तैयार हैं और विविध प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित तथा युद्ध में निपुण हैं। श्लोक 10। अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विद्मेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अनुवाद। हमारी सेना जो भीष्म द्वारा रक्षित है वह सीमाहीन है, परंतु इनकी सेना जो भीम द्वारा रक्षित है वह सीमित प्रतीत होती है। श्लोक 11। अनेषु च सर्वेषु यथाभागं वस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अनुवाद। आप सभी योद्धा अपने अपने मोर्चों पर स्थित होकर सभी ओर से भीष्म पितामह की रक्षा करें। श्लोक 12। तस्य संजन्यन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दधमौ प्रतापवान्। अनुवाद। कुरुवंश के वृद्ध और तेजस्वी पितामह भीष्म ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए सिंह की भांति गरजते हुए ऊंचे स्वर में शंख बजाया। श्लोक 13। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोभवत्। अनुवाद। तब शंख, भेरी, नगाड़े, घंटिया और गोमुख जैसे युद्धवाद्य एक साथ बस उठे और उनका शब्द बहुत ही प्रचंड हुआ।
श्लोक 14 ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदधमतुः। अनुवाद। फिर सफेद घोड़ों से युक्त अपने उत्तम रथ में स्थित श्री कृष्ण, माधव और अर्जुन पार्थ ने अपने दिव्य शंख बजाए। श्लोक 15 पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दधमो महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः। अनुवाद। ऋषिकेश कृष्ण ने पांचजन्य, धनंजय अर्जुन ने देवदत्त और भीमसेन ने, जो बलशाली हैं, पौंड्र नामक विशाल शंख बजाया। श्लोक 16 अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पक। अनुवाद। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय शंख, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। श्लोक 17 काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। अनुवाद। परम धनुर्धारी काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अपराजित सात्यकी, ये सभी वीरों ने भी अपने अपने शंख बजाए। श्लोक 18 द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दध्मुः पृथक पृथक। अनुवाद। हे पृथ्वीप्ति, धृतराष्ट्र, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और बलवान सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने भी अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। श्लोक 19 सघोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदार्यत नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनाद्यन्। अनुवाद। उन शंखों की गूंज ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया और वह आवाज आकाश व पृथ्वी में गूंज उठी। श्लोक 20 अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यमे पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अनुवाद। हे राजन, फिर जब कपिध्वजधारी हनुमान ध्वज वाले पांडव अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध के लिए स्थित देखा, तब उन्होंने धनुष उठाकर श्री कृष्ण से यह वचन कहा। श्लोक 21 से 22 अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। अनुवाद। अर्जुन बोले, हे अच्युत, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए, जिससे मैं देख सकूं कि इस युद्ध में किस किस से मुझे युद्ध करना है। श्लोक 23 योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अनुवाद। मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जो इस युद्ध में भाग लेने आए हैं और जो इस दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के पुत्र के प्रिय कार्य हेतु युद्ध करना चाहते हैं। श्लोक 24 संजय उवाच एवमुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अनुवाद। संजय बोले, हे भारत, गुडाकेश नींद पर विजय प्राप्त अर्जुन द्वारा ऐसा कहे जाने पर ऋषिकेश कृष्ण ने उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया। श्लोक 25 भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितान् उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनिति। अनुवाद। उस रथ को भीष्म, द्रोण और अन्य राजाओं के सम्मुख खड़ा करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, देखो ये कौरव सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। श्लोक 26 तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अनुवाद। तब अर्जुन ने दोनों सेनाओं में खड़े हुए अपने पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, श्वसुरों को और हितैषियों को देखा। श्लोक 27 तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान्
कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदम्ब्रवीत। अनुवाद। उन्हें देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से व्याप्त हो गए और विषाद से भरकर यह वचन बोले। श्लोक 28। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेम स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अनुवाद। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, अपने स्वजनों को युद्ध के लिए तत्पर देखकर मेरे अंग ढीले पड़ रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है। श्लोक 29। वेप्थुष्ट शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंस्ते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। हिंदी अनुवाद। मेरा शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, मेरा गांडीव धनुष हाथ से गिर रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। श्लोक 30। न च शक्नोम्यवस्थातु भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अनुवाद। मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूं, मेरा मन चक्कर खा रहा है और हे केशव, मैं अशुभ लक्षण देख रहा हूं। श्लोक 31। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्य सुखानि च। अनुवाद। हे कृष्ण, मैं इस युद्ध में अपने स्वजनों को मारकर कोई कल्याण नहीं देखता। मुझे न विजय की इच्छा है, न राज्य की और न ही सुख की। श्लोक 32। किन्नो राज्येन गोविंद की भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्य भोगाः सुखानि च। अनुवाद। हे गोविंद, हमें राज्य, भोग और जीवन से क्या लाभ, जबकि जिनके लिए ये सब वांछनीय हैं वे ही इस युद्ध में खड़े हैं। श्लोक 33। त इमेव स्थिताः युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः। अनुवाद। ये सभी जो युद्ध में खड़े हैं, आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, जीवन और धन को त्याग कर युद्ध को तत्पर हैं। श्लोक 34। मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन। अनुवाद। हे मधुसूदन, ये मेरे मामाए, श्वसुर, पौत्र, सालियां और अन्य संबंधी हैं, मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, चाहे ये मुझे मारने पर ही क्यों न तुल जाएं। श्लोक 35। अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्या जनार्दन। अनुवाद। हे जनार्दन, तीनों लोकों का राज्य भी मिले तो क्या हम इस पृथ्वी के लिए ही इन धृतराष्ट्र पुत्रों को मारें, इसमें हमें क्या सुख मिलेगा। श्लोक 36। पाप में वा श्रेयदस्मान हत्वैतानात्तायेन तस्मान्नार्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्। अनुवाद। यद्यपि ये अपराधी हैं, फिर भी इन्हें मारकर हम ही पाप के भागी होंगे, इसलिए हमें अपने बंधु धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना नहीं चाहिए। श्लोक 37। स्वजनम ही कथा हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः। अनुवाद। हे माधव, अपने स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? भले ही ये लोभवश धर्म को नहीं समझ पा रहे हैं। श्लोक 38। कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातं कथं न ज्ञेयं स्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम्। अनुवाद। परंतु हमें तो कुल विनाश से उत्पन्न दोष और मित्रद्रोह से होने वाले पाप को समझना चाहिए और इस पाप से दूर रहना चाहिए। श्लोक 39। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलंकृत्स्नं धर्मोऽभिभवत्युत। अनुवाद। कुल के नष्ट होने पर उसके सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं और जब धर्म नष्ट हो जाता है तो सारा कुल अधर्म में डूब जाता है। श्लोक 40। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः
स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। अनुवाद। हे कृष्ण, अधर्म के प्रभाव से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के पतन से वर्णसंकर मिश्रित संतानें उत्पन्न होती हैं। श्लोक 41। संकरो नरकायैव कुलघ्नाना कुलस्य च पतंती पितरो हेषा लुप्त पिंडोदक क्रिया है। अनुवाद। वर्णसंकर उत्पन्न होने से कुलघातियों को और उनके कुलों को नरक प्राप्त होता है, क्योंकि उनके पितरों को तर्पण और जल देने की क्रियाएं नष्ट हो जाती हैं। श्लोक 42। दोषैरेतैः कुलघ्नाना वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वता है। अनुवाद। इन वर्णसंकर उत्पन्न करने वाले दोषों से कुलघाती पुरुषों के शाश्वत कुलधर्म और जातिधर्म नष्ट हो जाते हैं। श्लोक 43। उत्सन्न कुलधर्माणा मनुष्याणा जनार्दन नरकेनेतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। अनुवाद। हे जनार्दन, जिन लोगों का कुलधर्म नष्ट हो गया है उनका अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने श्रवण किया है। श्लोक 44। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुख लोभेन हन्तु स्वजन्मुद्यता है। अनुवाद। हाय, हम बड़े ही पाप का निश्चय कर बैठे हैं, जो राज्य और सुख के लोभ में अपने ही स्वजनों को मारने को तैयार हो गए हैं। श्लोक 45। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षिमतरं भवेत्। अनुवाद। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र शस्त्रधारी होकर रणभूमि में मुझे निरस्त्र और प्रतिकार न करने वाले को मार डालें तो भी वह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। श्लोक 46। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्नमानसः। अनुवाद। संजय बोले, इस प्रकार युद्धभूमि में कहकर अर्जुन ने अपने बाण और धनुष को त्याग दिया और शोक से व्यथित मन से रथ के आसन पर बैठ गए।